So welcome again in my channel. गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट। तो हम लोग कहाँ पे थे? कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोग विटामिन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। विटामिन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, क्या क्या विटामिन है हम लोग वो डिटेल में जान चुके हैं। आज हमें पढ़ना है मिनरल्स, सरफेस फाइबर एंड वाटर। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ एक कैलकुलेशन दे देता हूँ। क्या होता है हमारे बॉडी में ना अलग अलग चीज़ का ज़रूरत होता है, अलग अलग सोर्स से हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो वही अलग अलग चीज़ का अलग, किसी का अमाउंट ज़्यादा ज़रूरत होता है, किसी का कम। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग क्या उसको डिवाइड किए, किसी को मिनरल्स बोला गया, किसी को प्रोटीन बोला गया, किसी को फाइबर बोला, किसी को कार्बोहाइड्रेट बोला गया। उसी तरह से ये भी है, ये भी हम लोग को हम लोग का फूड में, हम लोग का डाइट में इंक्लूडेड है, ठीक है। मिनरल्स क्या होता है, हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मिनरल्स में हम लोग का फूड में पाया जाने वाला एक ऐसा कंपोनेंट है जो हम लोग का बॉडी का डेवलपमेंट, हम लोग का बॉडी का डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि बोन, टीथ, फिर हम लोग का ब्लड सेल का फॉर्मेशन, हम लोग का जो सेल का फॉर्मेशन होता है ब्लड का, उसके लिए भी हमें मिनरल्स का ज़रूरत होता है, ठीक है। हम लोग का नर्वस सिस्टम जो काम करता है एक जगह से दूसरे, जो मैसेज पहुंचाने का जो काम होता है, उसके लिए भी हमें मिनरल्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है। मिनरल्स हमें मिलता कहाँ से है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फास्फोरस, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो हम लोग को ये हमें कम मात्रा में ज़रूरत है। जैसे कि विटामिन हम लोग को थोड़ा थोड़ा मात्रा में ज़रूरत होता है, वैसे इसका अमाउंट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही ज़रूरत होता है। इसका नीड हम लोग का बॉडी में बहुत कम है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है हम लोग का शरीर का ग्रोथ के लिए। हम लोग डेवलपमेंट मतलब क्या, कहने का मतलब जैसे हम लोग का शरीर जो बढ़ रहा है या फिर हर एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है। जैसे हम लोग का हाथ हो गया, हम लोग का पैर हो गया, हम लोग या फिर कुछ भी हम लोग का जो फंक्शन कर रहा है या फिर ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे वो बड़ा होते जा रहा है, डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ का जरूरत होता है? मिनरल्स का भी उसमें से बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये हम लोग का बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है ऑफ द फूड। और हमें ये मिलता कहाँ से? हमें ये वेरियस सोर्स से मिलता है। जैसे कि सॉल्ट हो गया एक कॉमन, ठीक है, सॉल्ट, मीट, फिश, एग, पल्सेस, ये सारे चीज़ से हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है, जो हमारे बॉडी को जरूरत होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का डाइट में ही शामिल है मीट में जो भी मिनरल्स है वो बॉडी में पहुंचता है, बॉडी उसको अब्जॉर्ब करके डेवलपमेंट में लगाता है, या फिर वो ब्लड सेल फॉर्मेशन में लगाएगा, या फिर जिस मिनरल्स का जैसा जरूरत है उस तरीके से बॉडी उसको यूज करके अपने यूज में लेगा या फिर डेवलप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रफेज और फाइबर, ठीक है। ये न्यूट्रिशन नहीं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी चीज है फॉर द डाइजेशन। अगर आप सपोज करो कि आप किसी चीज को खाते हो, न्यूट्रिशन जो है ना, जो जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन किसको बोला, जैसे ग्रीन लीफ या फिर प्लांट जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज जो है ना, वो ह्यूमन बॉडी में कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा तो उसको डाइजेस्ट, उससे जितना भी जूस है या फिर जितना भी उसमें यूजफुल प्रोडक्ट है उसको क्या अब्जॉर्ब कराना बहुत जरूरी है। और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनवांटेड चीज़ है, स्टूल के रूप में वो क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और उसी को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कराने का काम होता है रफेज और फाइबर का, ठीक है। जैसे कि अनवांटेड मटेरियल को क्या कराना? रिमूव कराना, ठीक है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट, मतलब जो चीज़ हमें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उससे कि जितना भी यूजफुल चीज़ है उसको अब्जॉर्ब करके अपना बॉडी में यूज करने के लिए उसको अब्जॉर्ब करके रख लेता है। और बाद बाकी जो अनवांटेड चीज़ है उसको क्या कर देता है? स्टूल के रूप में हम लोग का एनएस के थ्रू से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसका सोर्सेस क्या है? इसका सोर्सेस पल्स, पेयर, कैरेट, टमाटर, पोटैटो, राइस, वीट, ये सब सारा चीज़ है जो क्या करता है? रफेज है,
ये ग्रीन प्लांट से ही आता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट से आता है और इसको हम लोग का बॉडी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण हम लोग उसको अनवांटेड चीज़ें उसको एक्सक्रेट कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं थ्रू द स्टूल, ठीक है। इसी को रफेज और फाइबर कहा जाता है। हमें फाइबर और रफेज अपने डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर नीड ऑफ न्यूट्रिशन, जो सपोज करो कि आपको ज़रूरत है 5 ग्राम न्यूट्रिशन का, ठीक है, तो अगर हम लोग जो डाइट हम लोग अपने बॉडी में ले रहे हैं उसमें अगर हमें 5 ग्राम न्यूट्रिशन नहीं मिलता है पूरी, तो वो आपका जो बॉडी डेवलपमेंट है वो क्या करेगा, स्लो होगा, रुकने लगेगा। तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए हम लोग को इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आपका वाटर, पानी हम सभी को पता है कि पानी कितना जरूरी चीज है, ठीक है। पानी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो क्या करता है, खाना के साथ जो हम लोग फूड जो लेते हैं, जो हम लोग डाइट में लेते हैं फूड, उसके साथ वो घुल जाता है। घुल के क्या करता है, जितना भी उसका न्यूट्रिशन, मिनरल्स वगैरह है उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब करके उसको क्या पहुंचाता है, बॉडी का हर एक पार्ट में पहुंचाता है, ठीक है। आपका सिर्फ खाना अगर सिर्फ चावल, अगर राइस बॉडी का हर एक पार्ट में नहीं पहुंच सकता है, लेकिन राइस का जो जूस है वो हर एक बॉडी का हर एक पार्ट में पहुंच सकता है। उसको कौन पहुंचाता है, उसको पहुंचाता है वाटर। थ्रू द कैसे, उसको जितना भी न्यूट्रिशन है, उससे जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको थ्रू द ब्लड इसको हर एक पार्ट में सर्कुलेट करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अब देखो, हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं या फिर ऐसे भी, ठीक है, हम लोग का पसीना निकलता है, ठीक है। पसीना क्यों निकलता है, हम लोग का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए पसीना निकलता है, जिससे इवोपरेट होकर हम लोग का शरीर ठंडा हो जाता है। तुम लोग खुद देखते हो, जब बहुत ज़्यादा पसीना होता है उसके बाद आप अगर बैठ जाते हो कहीं पे तो आपका शरीर ठंडा लगता है। क्यों लगता है, इसी के कारण जो वाटर का काम है, ठीक है। स्वेटिंग, इसको स्वेटिंग बोला जाता है। स्वेटिंग कराना बॉडी के लिए बहुत जरूरत है। अगर स्वेटिंग नहीं होता तो आदमी उस जगह पे बेहोश भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमें डेली 7 से 8 ग्लास वाटर हम लोग को डेली अब्जॉर्ब करना चाहिए, जब डेली लेना चाहिए, हम लोग को बॉडी का जरूरत है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, ठीक है। मिनरल्स में हम लोग क्या पढ़े, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम को क्या कराना, एग्जीक्यूट कराना, में इन मिनरल्स का हाथ होता है, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है, ठीक है। ये इसको किस नाम से जाना जाता है, बहुत सारा, ठीक है, कैल्शियम, आयोडीन, ठीक है, सोडियम वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। सोर्सेस क्या है, सॉल्ट, मीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा है। जैसे कि फिश ले लो, मीट ले लो, सॉल्ट ले लो, एग ले लो, फिर ये इसमें भी पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी पाया जाता है, जैसे कैबेज हो गया, मिल्क हो गया, ये सब में पाया जाता है, ठीक है। रफेज में क्या, रफेज एक बहुत ही जरूरी चीज है जो हम लोग का बॉडी में, हम लोग का डाइट में शामिल होना बहुत जरूरी है। जैसे ये क्या करता है, जो अनवांटेड चीज है, जो हम लोग का शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता उसको डाइजेस्ट कराता है, उससे पूरी तरह से जूस निकाल के हम लोग का शरीर में उसको पहुंचाता है, और इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट। ये क्या करता है, डाइजेशन में इसको हेल्प करता है। सोर्स क्या है, पल्सेस, पीयर, कैरेट, टमाटो, पोटैटो, राइस, व्हीट वगैरह सब ये इसमें आता है। रफेज में आता है वाटर क्या है, इट हेल्प टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, मतलब ये जो हम लोग डाइट लेते हैं उससे पूरी तरह से अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को और बॉडी में सर्कुलेट करता है हर एक पार्ट में। वाटर का और एक काम क्या है, बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है, ठीक है, और वहां से जो वेस्ट रहता है उसको अब्जॉर्ब करके यूरिन के थ्रू उसको बाहर भी निकाल लेता है, ठीक है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। जैसे हम लोग को बहुत गर्मी लगता है तो स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग होने से बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है, जिससे हम लोग का बैलेंस रहता है बॉडी, ठीक है। इसे हम लोग को डेली 7 से 8 ग्लास वाटर जरूर पीना चाहिए, है ना।
हाँ क्लास, फिर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना है, ठीक? क्या है वो? वाटर के रिलेटेड। अगर आपका शरीर में वाटर की कमी हो जाता है, ठीक है, तो वाटर का कमी हो जाने से उस सिचुएशन को बोला जा रहा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों होता है? सपोज करो आपके बॉडी में ऑलवेज 5 लीटर पानी रहना जरूरी है, ठीक है। अगर वो पानी नहीं रहा, कम हो गया, तो आपको क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। आप जैसे कि बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, लू लग जाना, ठीक है। आप लोग देखते होंगे किसी किसी को डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है? ORS घोल दिया जाता है, या फिर नमक और चीनी का कॉम्बिनेशन को पानी में घोल के उसको पिलाया जाता है। क्यों? उसका वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए। जब वो वाटर लेवल जब बढ़ जाएगा बॉडी में, तब वो उसका जो डिहाइड्रेशन है वो खत्म हो जाएगा, जिससे वो प्रॉपरली उसका शरीर वर्क कर पाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, आगे टॉपिक है हमारा टेस्टिंग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को टेस्ट कैसे करना है? पहला स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करना है। ऐसे 3 बीकर लेना है। 3 बीकर में एक में स्लाइस ऑफ पोटैटो देना है, एक स्लाइस ऑफ एप्पल देना है, इसमें कुछ फूड ग्रेन देना है और कॉर्न। अब इसके बाद इसमें 4 से 5 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन सब में देना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि किसमें कौन सा रंग में चेंज हो रहा है। देखो, आयोडीन सॉल्यूशन कैसा होता है? रेड इन कलर होता है। जब इसमें ड्रॉप गिरता है तो वो ब्लू ब्लैक जिस कलर में जो चेंज हो जाता है उसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च। जिसमें स्टार्च रहता है उसमें ब्लू एंड ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। आप ये घर में करके देख सकते हो, ठीक है। जब इसमें दिया गया तो ये चेंज नहीं हुआ, इसमें दिया गया तो चेंज नहीं हुआ, जब इसमें दिया गया तो ये ब्लू एंड ब्लैक में चेंज हो जाता है। तो ये प्रूव करता है कि हमारे फूड ग्रेन में क्या होता है? स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। ये आपका टेस्टिंग किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक है। मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिस फूड ग्रेन में, ये प्रूव करता है, ठीक है। आप और अभी नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग ऑफ शुगर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ शुगर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें शुगर है? इसके लिए एक आपको टेस्ट करना है, ठीक है। इसमें भी 3 बीकर लेना है, ठीक है। एक में ग्रेप्स, एक में मिल्क, एक में कॉलीफ्लावर का पाउडर, ठीक है। सभी में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो ब्लू इन कलर होता है उसका कुछ 4 से 5 बूंद आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद चेक करना है कि कौन सा कलर में चेंज होता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन चेंज होता है रेड एंड ब्लैक कलर में, रेड ब्रिक मतलब ईंट का कलर, जो ईंट का जो कलर है ना, उस कलर का में अगर जो चेंज हो गया तो ये समझ जाना कि उसमें क्या है? शुगर कंटेनिंग है। मतलब शुगर कंटेनिंग फूड विल चेंज इन रेड ब्रिक कलर, ठीक है। जो बेनेडिक्ट, देखो बीकर में ड्रॉप डाले, ठीक है, उसको सेक किया, ठीक है, और एक हॉट वाटर है उसमें उसको डीप कराना है, ठीक है। हॉट वाटर में उस सॉल्यूशन को डीप जब कराओगे, ठीक है, अच्छा से सेक करके, तो क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा किसमें? रेड ब्रिक कलर में। रेड ब्रिक कलर में चेंज होगा जिसमें क्या है? शुगर पाया जाता है, उसमें वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, रेड ब्रिक कलर में। जिसमें नहीं पाया जाता उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये करके देखना है आप लोग को। आप लोग के पास ये सारा केमिकल घर में ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर फैट। फैट को कैसे टेस्ट करना है? फैट को टेस्ट करने के लिए आपको 3 चीज लेने होंगे। पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर में कुछ इंग्रेडिएंट जैसे कि समोसा, ऑनियन, चीज, ठीक है, इसको रैप करके उसको क्या करना है? क्रश करना है। क्रश करना मतलब मैश कर देना उसको, ठीक है। मैश करके पेपर को हटा लेना है। पेपर को हटाने के बाद उसको लाइट के सामने जाके देखना है कौन सा पेपर है जो ट्रांसलूसेंट मतलब आर पार दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है, क्लियर नहीं दिखेगा। जो पेपर ट्रांसलूसेंट हो जाता है वो क्या है? ऑयली है। ऑयली इट मींस उस फूड में क्या है? आपका फैट है। जैसे कि समोसा को आप करोगे तो ये ट्रांसलूसेंट दिखेगा, ठीक है। ऑनियन को करोगे वो तुम लोग करके देखना, ठीक है।
चीज़ को करोगे उसमें भी निकलेगा, ठीक है। तो ये आप करके देखो और आपको पता चल जाएगा किसमें फैट है किसमें फैट नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखो, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टेस्टिंग न्यूट्रिशन, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, फेज मिनरल्स, वाटर कैसे हम लोग का बॉडी को हेल्प करता है टू ग्रो, डेवलपमेंट, वाटर सेल फॉर्मेशन, ये सब हम लोग आज ने पढ़ा, आज पढ़े और सीखे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो लाल बटन है उसको दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट पाते रहें। थैंक यू वेरी मच।